प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग सीखेंगे, जिसमें दिया है कि वर्ब टू बी कहाँ कहाँ लगेगा। तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी जो होता है वह इज, एम, आर के रूप में। पास्ट टेंस में यह वाज, वर के रूप में। और फ्यूचर टेंस में यह विल बी और शैल बी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिसमें सबसे पहले हम आएंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में यह इज, एम, आर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हमें जानना है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। तो ही, सी, ये हमारा बना ही, सी, इट। और सिंगुलर नेम यानी एक नाम जो होगा उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है आई, अकेला है, जिसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। फिर अगला है वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ यानी एक से ज़्यादा नाम आएगा तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 दो टाइप का होता है कि एक इसमें एडजेक्टिव आता है और दूसरा इसमें नाउन आता है। जैसे मैं व्यस्त हूँ तो व्यस्त विशेषता बता रहा है तो यहाँ एडजेक्टिव बन के आया है। यदि होता मैं एक किसान हूँ तो किसान जो होता वह आपका नाउन बनता। तो यहाँ पहले हम सीखेंगे एडजेक्टिव वाले पार्ट में। तो पहला दिया है कि मैं व्यस्त हूँ, तो मैं की मीनिंग पहले हम लिखेंगे। तो मैं की मीनिंग बन जाएगी आई। उसके बाद है आई के साथ हमारा एम का प्रयोग होता है तो बन जाएगा आई एम। अब व्यस्त का वीजी, बी यू एस वाई, तो ये ट्रांसलेशन बना आई एम वीजी। दूसरा यदि हम लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कि हम लोग अच्छे हैं। तो हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग की मीनिंग हो जाएगी यहाँ पर वी, और वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अच्छे का गुड, जी डबल ओ डी, तो बना वी आर गुड। तुम आलसी हो तो तुम के लिए यू बनेगा और उसके साथ आर लगेगा। आलसी का लेजी, एल ए जेड वाई, तो ये बना हमारा यू आर लेजी। अगला हो गया वे मेहनती हैं, तो वे का दे, टी एच ई वाई। अब दे के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा तो दे आर। मेहनती का लेबोरियस, एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस, तो ये बना दे आर लेबोरियस। अगला है राधा ईमानदार है, तो राधा का राधा बन जाएगा आर ए डी एच ए। चूँकि राधा सिंगुलर है, अकेला नाम है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा तो राधा इज ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी। अगला है बच्चा भूखा है, तो यहाँ सभी बच्चे नहीं भूखे हैं बल्कि किसी विशेष बच्चे के बारे में बात की जा रही है। और जब विशेष होगा तो उसके लिए लगेगा द चाइल्ड, सी एच आई एल डी। अब सिंगुलर है, चूँकि ये चाइल्ड यानी बच्चा एक बच्चा है तो इसके लिए इज लगेगा। द चाइल्ड इज भूखा, भूखा का हंग्री, एच यू एन जी आर वाई। अगला आएंगे लड़के उपस्थित हैं, तो यहाँ पर सभी लड़कों की नहीं बात की जा रही, कुछ विशेष लड़के हैं तो इसलिए बन जाएगा द। अब लड़के का बॉयज यानी बी ओ वाई एस। अब चूँकि ये प्लूरल है तो बनेगा आर। उपस्थित का प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी। अगला हो गया गाय काली है,
तो सभी गाय की नहीं, कुछ विशेष गाय की बात की जा रही है, तो इसलिए द काऊ। अब सिंगुलर है इसलिए इज बना, और काली का ब्लैक, BLACK, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का। अब आएंगे निगेटिव। तो अभी स्ट्रक्चर नंबर हम 1 ही देख रहे हैं जिसमें एडजेक्टिव आता है। तो हमारा बना यहाँ पर निगेटिव में स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद EJMR लगेगा, फिर उसके बाद निगेटिव के लिए नॉट लगेगा, और उसके बाद एडजेक्टिव होगा। जैसे आ गया मैं व्यस्त नहीं हूँ, तो आई के साथ M लगेगा, फिर इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, तो I am not। अब व्यस्त का VG, BUSY। तो अगला बना हम लोग अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग का वी, और वी के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। अब निगेटिव के लिए नहीं आया है इसलिए नॉट, वी आर नॉट। अच्छे का गुड, GOOD। चूँकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है इसलिए हम इसको गुड्स नहीं लिख सकते। तुम आलसी नहीं हो, तो तुम का यू के साथ आर, उसके बाद नॉट। आलसी का LAZY, तो यू आर नॉट लेजी। वे मेहनती, सॉरी यहाँ नहीं है रहेगा, वे मेहनती नहीं है, तो वे का दे, THEY, दे के बाद आर, नॉट। मेहनती का LABORIOUS, दे आर नॉट लेबोरियस। अगला है राधा ईमानदार नहीं है, तो राधा RADHA, सिंगुलर है इसलिए इज नॉट। अब इसके बाद आएगा ईमानदार का ऑनेस्ट, HONEST। फिर अगला जाएंगे बच्चा भूखा नहीं है, तो विशेष बच्चे की बात में की जा रही है, तो द चाइल्ड, CHILD, इज नॉट। अब भूखा का हंग्री, HUNGRY। ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रागेटिव की बात करें तो इंट्रागेटिव में एक आता है जिसमें क्या पहले आता है, और इसका जवाब हम यस नो में दे लेते हैं। जैसे किसी ने पूछा क्या मैं व्यस्त हूँ, तो आप कहोगे हाँ या नहीं, यस या नो। तो यदि क्या पहले आए या उसका जवाब यस नो में दिया जा सके, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हमारा लग जाएगा इसमें EJMR, फिर लगेगा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही EJMR लगाया जाएगा, उसके बाद हमारा रहेगा एडजेक्टिव। जैसे आया क्या मैं व्यस्त हूँ, तो मैं के अनुसार क्या लगेगा, मैं के लिए आएगा M, तो ये बना M। उसके बाद चाहिए हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा I, तो MI। अब इसके बाद चाहिए व्यस्त, व्यस्त का BG, BUSY, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या हम लोग अच्छे हैं, तो हम लोग के अनुसार क्या आएगा यहाँ पर, पहले आर, हम लोग का वी, उसके बाद अच्छे का गुड, GOOD, क्वेश्चन मार्क। तुम के लिए क्या आएगा यहाँ पर, फिर वही आर, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, तो आर यू लेजी, LAZY, तो आर यू लेजी। अगला है क्या वे मेहनती हैं, तो वे के अनुसार क्या लगेगा यहाँ पर, फिर वही आर, वे का दे, THEY। मेहनती का LABORIOUS, क्वेश्चन मार्क। क्या राधा ईमानदार है, तो राधा के अनुसार क्या लगेगा, इज, राधा RADHA।
उसके बाद ऑनेस्ट, HONEST, क्या बच्चा भूखा है? तो बच्चा माने सिंगुलर है इसलिए इज। अब विशेष बच्चा है तो द चाइल्ड, CHILD, इज द चाइल्ड हंग्री, HUNGRY, सॉरी ये P नहीं H होगा। अगला जाएंगे तो इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें क्या भी आएगा और नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारा जो बनता है सब्जेक्ट के बाद नाट लगता है। तो स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले ये मान लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नाट रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। जैसे मिला कि क्या मैं व्यस्त नहीं हूँ, तो सबसे पहले मैं के अनुसार क्या आएगा, एम, ये बना एम। उसके बाद आई सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नाट रहेगा, एम आई नाट बिजी, BUSY, तो हमारा बना एम आई नाट बिजी। क्या हम लोग अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग के अनुसार क्या आएगा, आर, तो ये बना आर वी नॉट गुड, आर वी नॉट गुड। अगला गया क्या तुम आलसी नहीं हो, तो तुम के अनुसार क्या लगेगा, फिर वही आर, तो आर यू नॉट। अगला जाएगा आलसी का लेजी, LAZY। अगला है क्या वे मेहनती नहीं हैं, तो वे के अनुसार क्या लगेगा, आर दे। उसके बाद आएंगे नाट, तो आर दे नाट मेहनती का, LABORIOUS। अगला जाएंगे क्या राधा ईमानदार नहीं है, तो इज राधा, RADHA। उसके बाद नाट, फिर ईमानदार का ऑनेस्ट, HONEST। अगला है क्या बच्चा भूखा नहीं है, तो इसके लिए फिर वही इज द चाइल्ड, CHILD, नाट भूखा का हंग्री, HUNGRY। ये रहे हमारे कुछ ट्रांसलेशन जो EJMR के प्रयोग थे टू बी के, जिसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 था। आगे हम सीखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2 की संरचना के बारे में, जिसमें रहेगा क्या मैं एक किसान हूँ, उसका नेगेटिव रहेगा क्या मैं एक किसान नहीं हूँ। फिर अगला आ जाएगा, ये सब आप देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग।